अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ग़ालिबन एक डेढ़ महीना पहले बहुत सी ख़बरें फैली हुई थी कि गाड़ियों के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स और लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, किस तरीके से लगाया जा रहा है, उसके हवाले से कोई पॉलिसी जो है वाज़ेह नहीं थी, ना ही पॉलिसी कोई डिक्लेयर की गई थी। आज 15 फरवरी को ये डिसाइड कर लिया गया है कि गाड़ियों के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स आज से लगाया जाए। वो कौन कलेक्ट करेगा? वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा। और किन लोगों से कलेक्ट करेगा, ये हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये जो टैक्स लगाया गया है, ये उन लोगों के लिए टैक्स लगाया गया है ख़ास तौर पे ओन मनी को कम करने के लिए। ओन मनी एक्चुअली किस तरह होती है, किस वजह से ओन मनी का ट्रेंड पैदा हुआ? एक्चुअली होता क्या था कि गाड़ियों के बिज़नेस के अंदर बहुत से लोग एज ए इन्वेस्टर आ गए थे। अब होता क्या था कि मैंने गाड़ी नहीं भी लेनी, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। मैं जाता था सुजुकी के पास, टोयोटा के पास, होंडा के पास और कहता था भाईजान इतनी गाड़ियाँ मेरी बुक कर दो। अब क्या था कि उनकी तो एक प्रोडक्शन है हर महीने की। मेरी के एग्जांपल उन्होंने प्रोडक्शन रखी हुई है कि 3000 गाड़ियाँ हैं जी उनकी प्रोडक्शन। और क्या होता था कि सारे के सारी इन्वेस्टर बुक कर देता था और वो बुक भी कर लेते थे कि उनकी सेल बढ़ रही है। अब क्या होता था कि वो इन्वेस्टर क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आता गया, वो प्रोडक्शन उनकी जितनी उनकी एक महीने की है उससे ज़्यादा इन्वेस्टर अंदर आ गया, तो वो जो है वो आपकी गाड़ी फौरी मिलने की बजाय 5 महीने 6 महीने के डिले के ऊपर चले गई। अब वो लोग कमाते कैसे थे? वो लोग कमाते इस तरीके से थे। अब असल बायर आया और असल बायर ने आके कहा कि भाई मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको शोरूम वाले कहते हैं कि भाई गाड़ी तो आपकी बुक हो जाएगी, लेकिन गाड़ी की बुकिंग जो है वो आपको मिलेगी, जो डिलीवरी होगी वो आपको 5 महीने बाद मिलेगी। तो वो कहता है यार मैं क्या करूँ, गाड़ी की तो मेरी आज ज़रूरत है। वो फिर शोरूम वाले कहते थे कि भाई अगर तो आपको अभी गाड़ी चाहिए, या इन्वेस्टर कहता था अगर आपको अभी गाड़ी चाहिए तो ये हमारे पास गाड़ी खड़ी हुई है, इसके ऊपर मैं आपसे 3 लाख रुपये ऑन लूँगा या 2.5 लाख रुपये ऑन लूँगा, या जो भी ऑन चल रहा है गाड़ी के वेरिएंट के हिसाब से। वो बंदा जो मजबूरन उसको ऑन भरना पड़ता था। आगे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हुई हैं और दूसरे नंबर पे ऑन भी उसको भरना पड़ता था। अब इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने किया क्या है सिलसिला, इसके साथ होगा क्या? ये जो टैक्स लगाया गया है इसके साथ आपका इन्वेस्टर इधर से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा इसका मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर इन्होंने पॉलिसी ये बनाई है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर सेकंड रजिस्ट्रेशन होती है, सेकंड रजिस्ट्रेशन मतलब कि एक मरतबा एक बंदे ने गाड़ी ख़रीदी और उसके 90 दिन के अंदर दूसरे बंदे के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड हुई, तो उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी इन्वेस्टर गाड़ी बुक करवाता है उस गाड़ी की इनवाइसेस उसके नाम पे होती हैं, और जिस नाम से इनवाइसेस इशू होती हैं उसी के नाम पे गाड़ी सबसे पहले रजिस्टर्ड होती है। अब मैंने अगर गाड़ी बुक करवाई हुई है तो मैं सबसे पहले वो गाड़ी मेरे नाम पे बुक होगी, मेरे नाम पे, और मेरे नाम पे ही वो रजिस्टर्ड होगी। मैंने जिसको आगे सेल की है मैं उसको बाद में उसको सेल, यानी कि वो उसकी जो दूसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन होगी, ऐसी जितनी भी गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। अब गाड़ियां जो है वो 90% जो सेल्स होती हैं, बल्कि 95% जो सेल्स होती हैं वो गाड़ियां बैंक के थ्रू सेल होती हैं, और बैंक ने जिस भी कस्टमर को वो गाड़ी लेके देनी है, बैंक कभी भी वेट नहीं करेगा कि 90 दिन तक किसी और बंदे के नाम पे गाड़ी रहे और 90 दिन के बाद जैसे 90 दिन पूरे होते हैं ये इसके कस्टमर के नाम पे हो। तो जाहिर बात है कि इन्वेस्टर को फिर टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स देगा कौन? टैक्स ये देगा जो इन्वेस्टर है जिसने गाड़ी बुक करवाई थी, जो 90 दिन से पहले गाड़ी सेल कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ थी। अब गाड़ी जब वो इनवाइस गाड़ी जब वो इन्वेस्टमेंट करता था तो एक विद होल्डिंग टैक्स पे करता था। विद होल्डिंग टैक्स पे करके वो एफबीआर को उसके ही हवाले से टैक्स जमा होता था। लेकिन जब वो किसी कस्टमर को गाड़ी आगे सेल करता था
जो असल बायर था उससे विद होल्डिंग टैक्स उससे भी ले लेता था गाड़ी की कीमत के अंदर कि भाई इतना तो मैंने टैक्स दिया है, और दूसरे नंबर पे एफबीआर से भी क्लेम ले लेता था, तो ये भी उसको जो है वो, और ऊपर से प्रॉफिट भी ले लेता था। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा लॉस हो रहा था और गवर्नमेंट के पास असल बायर का टैक्स जा ही नहीं था रहा। और जो है कितना टैक्स लगा है ये मैं आपको जो है अब मैं बता देता हूँ। ये इन्होंने जी लगाया है टैक्स 231B के तहत इन्होंने टैक्स लगाया है। 231 जो है वो मोटर व्हीकल को ही सेक्शन जो है वो डील कर रहा होता है, और इसके अंदर टैक्स कितना है, अगर वो 90 दिन से पहले गाड़ी एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन पे ट्रांसफ़र होती है, अगर 1000 सीसी तक की गाड़ी है तो 50,000 रुपये तक का टैक्स है, 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 1000 सीसी से लेकर 2000 सीसी की गाड़ी है तो फिर 1 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 2000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है तो फिर 2 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स है ये आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इनकम के अगेंस्ट। तो हुकूमत की बहुत अच्छी काविश है ये। इधर से इस वजह से बहुत से इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो हैं इसमें से निकल जाएंगे, और जो है वो उम्मीद है कि जल्दी लोगों को गाड़ियों की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को उस्मान क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो के अंदर। और जो कोई गाड़ी लेना चाहते हैं उनको ये खुशखबरी भी सुना दें, इंशाल्लाह आपको अब जल्दी गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, इसके अंदर ये भी मैं आपको बताता चलूँ, एक चीज़ मैंने इसके अंदर मिस कर दी है, वो ये है कि ये चलेगा कब तक। ये जो अभी तक है इन्होंने किया है वो 30 जून 2021 तक का है। 30 जून 2021 तक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा टैक्स। इसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इसको कैरी ऑन करना चाहिए तो कैरी ऑन करेंगे, नहीं तो इसको यहीं पे बंद कर देंगे। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।